प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। Dear friends, I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। I welcome you all in the name of our Lord Jesus Christ. इस प्रार्थना के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। I welcome you all to this worship service. आइए हम लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद Let us करें। also- आइए हम परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 5 के वचन 17 में So come let us all read in the Holy Bible, the Gospel according to Matthew chapter 5 verse 17. पवित्र बाइबल के अंदर In the Holy Bible, मत्ती रचित शुभ समाचार की पुस्तक 5 के 17 में Gospel according to Matthew chapter 5 verse 17. कल सुबह हो सके तो मैं बाइबल स्टडी के रूप में कुछ जानकारी के लिए कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। So if possible, tomorrow morning we will learn about some of the Bible studies for your knowledge. वो अच्छा रहेगा, आप लोगों से पूछूंगा, सवाल जवाब करूंगा So मैं, it will be good if I'll ask you and you will answer me, and जिससे हमारी मेमोरी सही हो जाएगी, याददाश्त के लिए और बढ़िया हो through जाएगी। which it would be good for our revision. We can say it will be good memorizing for us. पढ़ेंगे हम लोग मत्ती के रची हुई पुस्तक अध्याय 5 के वचन 17 में। Book of Matthew chapter 5 verse 17. यह ना समझे कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोफ करने आया हूँ। लोफ करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। Do not think that I came to destroy the law of the prophets. I did not came to destroy but to fulfill. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगी। For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. अध्याय 18 का वचन 3 में पढ़ेंगे हम लोग। Matthew chapter 18 verse 3 we will read. पवित्र बाइबल के अंदर हम लोग कुछ बातें The Holy और भी Bible. अच्छा रहेगा। भजन संहिता 119 का 79 भी पढ़ेंगे तो And also Book of Psalms chapter 119. 119:89 119 verse 89 में जी 119 का 89 पढ़ेंगे। क्या कहता है यहाँ Book of पर? Psalms chapter 119 verse जी। 89 we will है read. यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है और तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मेरे दोस्तों, My dear friends, प्रभु यीशु मसीहा ये बात कहता है, Jesus says, मैं किसी भी भविष्यवक्ता की पुस्तकों को मिटाने नहीं आया हूँ, now I didn't came to destroy the law, न ही मैं परमेश्वर की बातों को लोप करने आया हूँ। nor I didn't came to destroy the law. वो of ये any of कहता the कि ये prophets. बात मत समझो कि मैं व्यवस्था को धिक्कारने नहीं आया, It says that do not think that I came to destroy the मैं law. उसे पूरी करने आया हूँ। I came to fulfill it. व्यवस्था क्या कहती है? What does the law says? व्यवस्था ये कहती है यदि तुमने पाप किया है तो उस पाप के प्रायश्चित के लिए एक चीज को बलि करना पड़ेगा। The law says that if you have sinned, there is something needs to be sacrificed for your forgiveness. व्यवस्था ये कहती है तुमने गुनाह किया है तो तुम दंड के भागी हो। The law says if you have sinned, then you should be punished. व्यवस्था ये कहती है यदि तुमने परमेश्वर की बात का उल्लंघन किया है तो तुम्हें दंड मिलेगा। The law says that if you broke any of the rules, you are to be punished. यदि व्यवस्था पूरी हो जाती है तो हम बचेंगे नहीं, But if the fulfill is done, then we cannot be क्योंकि saved. व्यवस्था के कारण यदि व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो हमारा उद्धार भी नहीं हो So सकता। according to law, if we go, then we may not get the salvation also. इसीलिए रोमियो की पुस्तक अध्याय 3 के वचन 3 में कहता That is है, why Romans chapter 3 verse 3 it पढ़ेंगे says. रोमियो की लिखी हुई पुस्तक अध्याय 3 के वचन 3 में इस प्रकार से कहता Let us है, read Book of Romans chapter 3 verse 3 it says. यदि कुछ विश्वासघाती निकले तो भी क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? For what if some did not believe? Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य को झूठा ठहराए, जैसे लिखा है कि Certainly not. Indeed, let God be true, but every man a liar, as it is written.
कुछ लोग गलत है इसका मतलब पूरी व्यवस्था गलत नहीं है। Because there are some people wrong, it doesn't mean that everybody's the law is wrong. भारतवर्ष में हमेशा ये देखा जाता है, In India we see एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं लोग। there are many who blame others. ये पार्टी ठीक नहीं है, वो पार्टी ठीक नहीं है। This part is not nice or that part is not good. जब ये व्यक्ति इस पार्टी में रहता है तो ये पार्टी बहुत अच्छी होती है। When this particular person is in the party, this party is जब ये good. इस पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है तब ये बहुत बुरी बन जाती है। So when this person comes out of this particular party, that party becomes wrong. It's not only in India. ये सिर्फ भारत में ही I नहीं, see many countries also. ये मैंने अनेक विदेशों में भी देखा countries है, also. बाहर के देशों में I भी saw देखा this है। kind of the मैंने ऐसी problem. चीजें देखी हैं। People saying, "Oh, he is the very bad. This is the very bad." लोग कहते हैं कि ये बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा यहाँ है। परमेश्वर का वचन कहता Here है, the word of God says, कुछ लोगों ने गलत संदेश दिया या कुछ लोगों ने गलत किया, इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवस्था पूरी खराब है। which means if somebody has done something wrong or somebody preached wrong, it doesn't mean that the law it will become wrong. It will affect the law. हमारे उत्तर भारत में एक बात कहते In हैं, our Uttar Pradesh in India, they say एक one thing. गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। Now a bad or spoiled fish, it spoils the entire pond. यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, Here the word of God ये says, क्या यदि कुछ विश्वासघाती लोग निकले भी तो क्या हुआ? क्या इससे पूरा परमेश्वर की सच्चाई गलत है? so for what if somebody did not believe? Will there the unbelief make the faithfulness of God without effect? कई बार कंपनी में या बिजनेस में कोई भी जगह दफ्तर में जहाँ काम करते एक दो व्यक्ति खराब होते हैं, उसके वजह से पूरी डिपार्टमेंट कोई करप्ट का नाम दे देते, करप्शन का नाम दे देते। Now if a particular company, if somebody is wrong or because of somebody's wrong work, the entire party or entire company is blamed. कई बार चाहे वो मंदिर में हो, मस्जिद में हो, चर्च में हो या कोई भी जगह जाने वाले लोग भी, यदि वहाँ कुछ ऐसे गलत लोग मिल जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि यहाँ के सब लोग ऐसे ही होंगे। Now it could be pilgrimages, let it be the temple, let it be good places. If they see some bad people over there, they blame the entire place. देखिए यहाँ because पर of that. प्रभु का वचन क्या कहता है, यदि कुछ विश्वासघाती निकले तो भी क्या हुआ? It says, for what if some did क्या not believe? उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? मेरे दोस्तों ऐसा My नहीं dear है। friends, it is not. परमेश्वर परमेश्वर ही है। God is God. इंसान चाहे गलत हो सकता है, Maybe the human is wrong. इंसान अपने फायदे के लिए वहाँ गलत कर सकता He है, can do wrong for his benefit over लेकिन there. ईश्वर कभी गलत नहीं हो But सकता। God is never wrong. पढ़ेंगे अध्याय 10 का, रोमियो के पुस्तक अध्याय 10 के वचन 4 में ये कहता Let है, us read book of Romans chapter 10 क्योंकि verse हर 4. एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who आप believes. समझने की कोशिश कर रहे Try हैं, to understand. जितनी व्यवस्था लिखी गई मूसा के जरिए, पंच ग्रंथ लिखे गए, Now all the 5 laws written by Moses तमाम इजरायली जनसंख्याओं के लिए for all the Israelites या भूमंडल की जातियों or के for लिए all the generation जो of the अभी है earth और जो आने वाली which है, are now and would be ये- later. ये ईश्वर की ओर से ये एक वाचा थी या व्यवस्था दी गई थी कि यदि तुमने गुनाह किया, तुमने पाप किया, ये दंड भुगतना होगा। लेकिन वो सारी व्यवस्था यीशु मसीह के कारण वे खत्म कर दी गई। Now these laws were written for the Israelites that if you, this covenant or this commandment was given that if you sin, you will be punished. But when Jesus came, there was an end to this law for all of us. यहाँ पर देखिए क्या कहता है, Let us see what it रोमियो says. की पुस्तक अध्याय 10 के वचन 4 में कहता है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीही व्यवस्था का अंत है। Romans chapter 10 verse 4 says, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. अब आपको
दंड देने की जरूरत नहीं है। Now you need not to punish अब anyone. आपको उस शिक्षा के पात्र होने की जरूरत Now नहीं you है। need not to become the one who will get punished for the sins. फिर क्या हुआ? Then what happened? मसीह ही आने के बाद After Jesus Christ came, आपके पापों के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। now he took this burden of your sins on him. इसीलिए शास्त्र में कहा जाता That है, is, the scripture says, सर्व पाप परिहारम रक्त प्रोक्षणम अवश्यदम तद रक्तो परमात्मन पुण्यदान बलियागम रक्त प्रोक्षण में पाप विनाशनम। यानी कि which means मानव जाति के मोक्ष के लिए स्वयं उस ईश्वर को धरती पर आना पड़ेगा और उसे काटी पर लटक कर अपने प्राणों को देना पड़ेगा। और रक्त प्रोक्षण में पाप विनाशन मतलब उस पवित्र परमेश्वर के लहू को बहाने से ही मानव जाति को मोक्ष मिलेगा। it means that there a God needs to come down on this earth as a human and need to shed his blood on the cross for the forgiveness, for the salvation of the people. Because of this only the entire people, entire world will be saved. जब हम बचपन में छोटे थे, पिताजी हमें सुबह 3:30 बजे लठ मार के जगा दिया करते थे। कुछ वेद शास्त्रों का उच्चारण करवा दिया करते थे जो आज भी याद है। So in my childhood, my father used to wake me up at 3 a.m. and used to say to learn all these ways, all these sloks and everything. यानी कि मानव जाति के पापों की क्षमा है तू So if there is a forgiveness of the sins of स्वयं people, उस परमात्मा को धरती पर आना पड़ेगा। then the God himself needs to come down on उस this पवित्र earth. परमेश्वर के लहू के कारण ही इस अशुद्ध मनुष्य के पाप की क्षमा होगी और ये व्यक्ति उस स्वर्ग में वापस जा पाएगा। So because of his holy blood, this unholy people's sins will be forgiven and he can enter the kingdom of heaven. इसीलिए कहते हैं That is why we say, एक इंसान यानी कि आदि मनुष्य यानी कि आदम के जरिए पाप धरती में आया, आखिरी इंसान यीशु मसीह के जरिए पापों की क्षमा कर दी गई। now because of one man, the Adam, the sin came, and because of only the one man, the God himself who came, from him the sin was taken away, the burden was taken मेरे away. अजीजों, My dear friends, प्रभु का वचन कहता है word of God says, ये जो व्यवस्था थी, this law, ये जो बलियां थी, these ये sacrifices, सब रोक दी गई now all these were stopped जब यीशु क्रूस पर बलिदान हो when गया। Jesus was crucified. गगन मौर्य जी, मैं ये 6वीं बार कह रहा हूँ लगभग, Now this is 6th आप time. ऐसे स्टिकर ना भेजिए। Do not send these stickers. पास्टर रंजीत कुमार साहब, आप समझा दीजिए थोड़ा सा। I want Ranjit Kumar uncle to explain them, teach them. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? Are you getting my point? यहाँ परमेश्वर का कलाम पढ़ेंगे हम लोग। कुलस्सियों की पुस्तक अध्याय 2 का वचन 4 में पढ़ेंगे। कुलस्सियों की लिखी हुई पुस्तक अध्याय 2 का वचन 4 से। Now the epistle of Paul to the apostles. 14 पढ़ेंगे, मैं माफी Chapter- चाहता हूँ। 14 पद, चैप्टर 2 वर्स 14, कुलस्सियों। Chapter 2 verse 14. ये क्या कहता है यहाँ पर? और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और उसने प्रधानताओं यानी कि प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनवाई। यानी जो अपराधों का लेख हमारे नाम पर था, उस लेख को यीशु मसीहा ने क्रूस पर टांग दिया और कहा, देखो यह तुम्हारे गुनाह हैं, इन गुनाहों के खातिर मैं खुद क्रूस पर लटक जाता हूं, तुम्हारे सब गुनाह मेरे सर पे हैं और मैं तुम्हारे लिए तमाशा बनकर मर जाता हूं। अब तुम्हें क्रूस पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। Which means God says the contrary of the sins which we people had, the burden which we people had, He took it from us out of the way and nailed it to the cross and said that all these principalities, all the powers, and He made everything. He made Himself a public spectacle in front of everybody, and He had a triumphing over the sin. Over If you the read cross. to the chapter 2 verse 12 says, और उसके साथ
बपतिस्मा में गाड़े गए और उसमें परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके उसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। Chapter 2 verse 12 says, buried with him in baptism, in which you also were raised with him through faith in the working of God, who raised him from the dead, and you being dead in your trespasses and the uncircumcisions of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you, your all trespasses. अब आपको लेखा देने की Now जरूरत you need नहीं। not to give the judgment for everything. अब आपको गुनाहों की सजा पाने की जरूरत Now नहीं। you need not to get punished for the sins again. अब आपको क्षमा मिल गई। For you got the forgiveness. कैसे मिल गई? How did you got it? उस यीशु पर भरोसा रखने By से, believing on Christ. उस मसीह पर भरोसा रखने से। Believing on that Christ. इसलिए परमेश्वर के वचन में कहता है, That is why in the Holy Scriptures it says, अध्याय 10 के वचन 9 में कहता है chapter 10 verse 9, it कि says, यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है तो निश्चय ही, तो निश्चय ही उद्धार पाएगा। रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 का वचन 9 में Romans chapter 10 verse 9, it says that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. मेरी बात समझ पा रहे Are you हैं? getting my point? अब आप क्या हैं? Now what are you? आप विश्वास के जरिए, Now with the faith, आपके कर्मों के जरिए with नहीं, your, not with your आप works, विश्वास के जरिए क्षमा को प्राप्त you करते get the हैं। forgiveness with the faith, by the faith. यानी कि यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार करने के Which जरिए, means when we accept Jesus as our salvation, just then you we say to get the I am a forgiveness. sinner, Lord, we need to your salvation. If we accept to him, definitely you getting the salvation from the यदि हम Lord. ये कहते हैं कि प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफी चाहिए, मुझे क्षमा करें, तो परमेश्वर आपको क्षमा करता है। आपके विश्वास के द्वारा प्रभु आपके पापों को He क्षमा never करता है। asks any kind of the things from you. वो आपसे किसी भी चीज को नहीं He मांगता, just ever want to your prayer, your acceptance. वो सिर्फ आपकी पश्चाताप को चाहता है। That's why Bible says, इसीलिए बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह Jesus Christ व्यवस्था को मिटाने नहीं, came to wipe the उसी law. व्यवस्था को पूरा करने धरती पर आया। He came down to fulfill the law. पढ़ेंगे हम लोग, Let us read. उसी में 10वें वचन को पढ़ेंगे, 10 के 10 को पढ़ेंगे। Romans 10 verse 10 we will read. क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Just for you say to the Lord, I need your mercy, I need your salvation. You just for whenever you open your mouth and ask to him, he will providing ये mercy for you. आपको सिर्फ कहने की जरूरत है अपने मुख से कि प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मुझे आपकी दया आपकी क्षमा की जरूरत है, तो परमेश्वर आपके ऊपर दया अनुग्रह करता है और आप माफी की गुनाह की माफी मांग मिल जाती है। क्योंकि Because परमेश्वर का, इनके पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। for the scriptures it says, whoever believes on him will not be put to shame. जो कोई भी उस परमेश्वर पर विश्वास रखता है Those whoever believes in Christ, वो कभी भी लज्जित नहीं he is never going to put to be होगा। shamed. मेरे दोस्तों, My dear friend, मैं आज तक लज्जित नहीं हो पाया। until today I am not एक दिन shamed. मैं उस परमेश्वर के सामने भी खड़ा हूँ, One day I will be standing ये in front of भरोसा God. मुझे है। I have this belief. एक दिन मेरा सृजनहार परमेश्वर मेरे सामने One होगा। day my Creator will be in front of me. इसी प्रकार से आप भी उसके सामने खड़े In the होंगे। same way, you will also be एक standing दिन in front आप of भी Him. उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने You रहेंगे। will also be one day in front of the Creator. आप अपने मुख से विश्वास करने से You accepting by your mouth, आपको मोक्ष मिल जाता you है। will get the righteousness. You will get the salvation. पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन में, Let us read. परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे
Let us read the Holy Bible. मत्ती रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 9 का वचन 13। Book of Matthew chapter 9 verse 13. मेरी बात समझिएगा, मैं एक शिक्षा सिखा रहा हूँ, एक बात सिखा रहा हूँ। Try to प्रभु understand. का उद्देश्य, क्यों यीशु धरती पर आया, उस उद्देश्य को सीख रहे हैं। इससे पहले हमने सीखा प्रभु परमेश्वर ने क्या क्या काम किए। उससे पहले हमने सीखा कैसे यीशु धरती पर आया। उससे पहले हमने सीखा कौन कौन भविष्यवाणियां की। उससे पहले पिता परमेश्वर सृष्टि के बारे में। ये सारी शिक्षा यूट्यूब के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से लगाई गई है। यदि जब भी समय होगा तो आप यूट्यूब में जाकर उन्हें देख सकते हैं। Now, if you want to remind everything, then you can go to YouTube to the recent teachings. You can search, you can watch over there. अब हमने सीखा एक बात, यीशु मसीह धरती पर व्यवस्था को पूरा करने और आपको और मुझे बचाने के लिए वो आया था। Now we learned that God, Jesus came down to the earth to fulfill the law and to save you and me. मत्ती रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 9 के वचन 13 में इस प्रकार से कहता Book of है, Matthew chapter 9 verse 13 it says, यहाँ पर कहता है, इसीलिए तुम जाकर उसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I did not came to call the righteous, but sinners to repentance. मेरी बात समझ पा रहे हैं? Are you getting my point? प्रभु यीशु मसीह Jesus Christ, का उद्देश्य the purpose of him. क्या चाहता है? What does he want? आप बकरा ला के काट दो, Now you sacrifice a आप lamb. मुर्गी ला के काट दो, Now you sacrifice a आप chicken. कुछ और जानवर बलि कर दो, Now you sacrifice आप an अपने animal. सोने चांदी हीरे जवाहरात चढ़ा दो, You sacrifice your gold, silver, and the riches. आप नंगे पैर पैदल दौड़ो, Now you run barefoot, या मेरी तरह या मेरे पिताजी की तरह। or like me, or like my father. और 2 प्रकार के तिरुपति हैं, There are 2 types of Tirupati. दिव्य तिरुपति, पै तिरुपति, जिसको हम तिरुमला भी कहते हैं, We call it as Tirumala. क्योंकि जब तिरुपति के अंदर उतर जाते थे, When we used to come down to पहले तो Tirupati, डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं हुआ करती first थी। of all we had no direct बचपन में trains to पापा it. जी लेकर जाया So करते in थे। childhood our dad used to take us over there. खैर अब तो बालों की चिंता होती है, उखड़ रहे हैं। So now we are concerned about hairs and उन दिनों we में have बहुत hair लंबे fall. लंबे और सुंदर आया करते थे। In those days we used to have long and good hair. पिताजी लठ के जोर पर उठा के ले जाते थे मुझे। Now our father used to take us along to वहां that. से रेणुगुंटा से उतर के लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती Now है, from that particular place we have to go 20 और kilometers वहां से away. तिरुपति जैसे ही जाएंगे। So from there as we go to उन Tirupati, दिनों में एनटी रामाराव जी ने वो सारे बस की सुविधाएं नहीं कर रखी थी। so from on that day N.T. Ramarao didn't kept all the service of this वो buses चीफ over मिनिस्टर there. बनने से पहले से मेरे पिताजी वहां जाया करते So थे। before he became the chief minister, my उसके father बाद used to हम go. लोग भी जाने लगे, Then afterwards we also क्योंकि हम अपने पिताजी के बात को मानते थे। because we used to obey our father's word. हम दिगु तिरुपति से लेकर We from Digu Tirupati, और ऊपर तिरुमला जाने के लिए if you want to go to Tirumala, लगभग 7 पहाड़े पार करने हैं, we have to cross 7 mountains. और उन पर एक नारा लगाते हुए जाते So थे, we had to say one slogan. वेडुकोंडलवाड़ा वेंकटरमणा गोविंदो गोविंदो। This kind of the slogan we people using in that time, तो इस प्रकार का हम बोलते हुए जाते थे because वहाँ। we need to the salvation, we are asking to the Lord who are providing to us. क्योंकि हम ये हमारे मन में था कि हमें मोक्ष चाहिए और ये कौन देगा। It's our religion, it's our things, our tradition, our people, they are regularly using to this kind of the things. ये हमारा काम था, हमारी सभ्यता थी और हमारे लोग हमेशा यही करते थे। You see here, आप यहाँ देख सकते हैं। यीशु कहता है, Jesus said, मैं बलिदान नहीं चाहता, I do not want the sacrifice. हमें सिखाया गया, It is teach. हमें बलिदान देना है, We gotta हमें sacrifice. अर्पण करना We है, have to sacrifice. हमें कोशिश करना have है, to try. हमें पश्चाताप We have करना to है, repent. हमें कुछ चढ़ावा चढ़ाना have to है, give something. हमें पैदल चलना We है, have to walk. और ऊपर जाने के बाद And after climbing the अपने 7 सरों के mountains, बालों का भी देना है। we have to give our hair
heads मेरे hair मम्मी over के there. बाल बड़े लंबे लंबे हुआ Well, करते my थे, mother had long, बड़े gorgeous लंबे हुआ hair. करते थे, She had gorgeous काले hair. घने हुआ करते थे। They were really black and beautiful. जाते समय तो हम मम्मी के बालों को मैं ऐसे ऐसे करता रहता था छेड़ते हुए, So while we used to climb, I used to play with her hair a और lot. वहां जाकर एक नारियल लेकर जाते थे, So there we used to go with the और उस coconut, नारियल को जब तोड़ते थे and when we used to वो break that, गोल नारियल मम्मी का सर हो जाया करता था, so that coconut used to become my mother's head क्योंकि वो पूरे निकालने पड़ते थे, वहाँ सारे बाल बलिदान करने, because we had to sacrifice our head's hair over there. वहां से सर मुंडवा कर हम आया This करते is थे। the tradition, so we have to become bald. ये मोक्ष पाने के लिए, This is what we did ये हमें for the सिखाया salvation. गया। So we were taught. ये हमारी सभ्यता है। This is a tradition, a ritual. प्रभु कहता है, Jesus says, परमेश्वर कहता God है, says, हाँ ये तुम्हारी सभ्यता थी, it was your tradition. ये तुम्हारी सभ्यता थी, It was your लेकिन ritual. अब मैं उन सब के लिए क्रूस पर बलिदान हो But जाता हूँ। now I am sacrificing myself for everything. अब तुम्हें पैदल जाने की जरूरत Now नहीं, you need not to go अब barefoot. आपको बाल देने की Now you need जरूरत not to नहीं, give your hair अब out आपको there. भूखे रहने Now की you need not जरूरत to नहीं, starve. अब तुम्हें कुछ और चढ़ावे की Now जरूरत you need not to नहीं। sacrifice something else. यदि आप अपने मुख से स्वीकार करते हैं, But when you accept with your आप कोई भी mouth, जगह, किसी भी जगह, कोई भी प्रदेश में, किसी भी देश में रहकर, you could be in any place, any country, any place. If you are, आप ये कहते, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे मेरे पापों की क्षमा की जरूरत है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपना बेटा बना लीजिए, बस इतना कहने की जरूरत है। we just need to confess and say, Father, I'm the sinner, forgive me and make me your son. यानी कि मेरे अजीजों, Which means, my dear friends, आसान कर दिया परमेश्वर। God made it easy. अब आपको और कुछ, आपको श्रम या परेशानी, दुख अपने आप को देने की जरूरत नहीं है। Now you need not to give the trouble or the pain to yourself. You just for say, सिर्फ कहना है, Lord, I am sinner, I need forgiveness. Can you provide me? प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मुझे क्षमा की जरूरत है, आप मुझे क्षमा कीजिए. अब मानते हैं नहीं मानते वो आपके ऊपर Now डिपेंड if है। you believe or do not believe, it is up to you. यहाँ बाइबल कहता The है, word of God says, मैं बलिदान चाहने के लिए नहीं आया। I do not desire the तो क्या sacrifice. बलिदान नहीं थे? Then if there was no ये sacrifice, सारे बलिदान थे, all these sacrifices ये were सारे there. बलिदान हैं, There were all these लोग कर sacrifices. रहे हैं, People are doing still. करने वाले कर रहे Now हैं, they do these all ना मानने sacrifices. वाले लोग कर रहे The हैं, people who do not believe, they do these. लेकिन प्रभु आपसे कहता But है, God says to you, तुम मुझ पर विश्वास करोगे if you will believe in me, तो ये सारी चीजों से बच सकते then हो। you can be saved from all these sacrifices. मेरे अजीजों, My dear friends, 16-17 बार मैं गया तिरुपति। I went 16 to 17 मेरे पिताजी times. जहाँ जहाँ पुण्य क्षेत्र पवित्र स्थानों में लेकर जाते, वहाँ वहाँ मैं जाता। Wherever my father used to go to these holy pilgrimages, I used to go जब along with मेरी him. दोनों किडनियां खराब हो When गई, my both kidneys were, आत्महत्या के लिए जा when रहा I was था, going to कोई sin, रास्ता नहीं there was था, no way for me. क्या करूं? What should I do? कौन मुझे बचाएगा? Who will save कौन me? मुझे जीवन दान Who will देगा? give me the life? मैं कैसे बच पाऊंगा? How will I be saved? एक गडरी ने यीशु के There बारे came में, a shepherd, told me about मैंने उसकी Jesus. बातों पर विश्वास I किया, believed on प्रभु his यीशु words. से प्रार्थना I की, prayed to उस Jesus, महान परमेश्वर की दया मुझ पे हुई। and there was the great God's mercy on me. आज 21 सालों से प्रभु की सेवा में आप लोगों के And सामने for हूँ। past 21 years, until today, I'm serving God in आप ऑनलाइन में अब देख रहे हो। Now you're watching me now in the मेरे online. दोस्त मुझे जानते हैं, मेरी पुरानी जिंदगी और अब की जिंदगी जानते हैं। My friends know me and my past life. दिल्ली के अंदर लगभग ये 32 सालों की उम्र के अंदर लोग जानते हैं। Now people know me from past 32 अब 40 का हो years गया in Delhi. हूँ। Now I'm 40 years. मेरे दोस्तों, My dear friends, प्रभु यीशु मसीह बलिदान नहीं God चाहता। doesn't desire the sacrifice. समझने की कोशिश Try करिए, to understand. वे आपके बलिदानों से खुश होने वाला परमेश्वर He's नहीं not the है। God who is pleased with your sacrifice. पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन में। Let us read. पहला सामुएल के पुस्तक अध्याय 15 के वचन 22 में कहता है, Book of 1 Samuel chapter 15 verse 22 we will read. सामुएल के पुस्तक अध्याय 15 के वचन 22 में एक बात कहता है। 1 Samuel 15:22 we will read. रवि भैया सुन रहे होंगे अच्छे से। I hope you're listening. ये अध्याय 15 का वचन 22वें पद में ये कहता है, सामुएल ने कहा, क्या परमेश्वर होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने
जाने से प्रसन्न होता है। So Samuel said, "Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord?" क्या परमेश्वर आपके बलिदान से खुश होता है? Is God happy or pleased with your क्या sacrifices? परमेश्वर आप किसी एक जानवर का गर्दन काटने से खुश होता है? Is God pleased if you slaughter some animal's neck? क्या परमेश्वर आपके सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से खुश होता है? Or is He pleased with your riches, your gold or मेरे silver? अजीजों, परमेश्वर आपके उन चीजों से नहीं, My dear friends, God not to be these प्रभु things. कहता है कि मेरी बात मानने वालों से मैं खुश होता हूँ। God says, "I'm pleased with the one who obeys my voice." आपकी पढ़ाई, आपके धन, आपके होदे से प्रभु प्रसन्न नहीं है। God is not pleased with your degrees, with your studies, with your education. मेरे पिताजी एक बात My कहते हैं, father used to say one. क्या फायदा ऐसे फूलों का जिनमें कोई खुशबू नहीं होती? What kind of use is there to the flowers who do not bloom, और ऐसी give the भक्ति भी, fragrance? ऐसी भक्ति की भी कोई जरूरत नहीं होती जिनमें परमेश्वर का भय नहीं होता। And there is no need of the devotion which does not has the fear in it of the Lord. अब लोगों में भक्ति बहुत है लेकिन ईश्वर का भय ही नहीं। Now people have the devotion but no fear of the उस Lord. भक्ति को भी लोगों ने आनंद और मजे का सिस्टम समझ लिया है। Now people are thinking the devotion as enjoyment for मेरे अजीजों, them. My dear वापस friends, आइएगा, let us come back. प्रभु की बात को समझें। Let us all understand His परमेश्वर words. का भय आपके और मेरे हृदय में होना जरूरी है। There, the fear of God needs to be in our आप hearts. पढ़े लिखे हो सकते हैं, ज्ञानवान हो सकते हैं, ऊंचे देश में रह सकते हैं, आप गरीब देशों में रह सकते हैं, कोई भी क्यों ना हो। Now you are or may be rich or literate or educated person. यहाँ कहता है, God says, सुन, Listen. मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। to obey is better than sacrifice and to heed than the fat of rams. यानी कि आपको बलि देने से श्रेष्ठ बात क्या है? Which means what is better or precious than the sacrifice? प्रभु आप बताइए, God, you tell. परमेश्वर आप बताइए, Lord, you tell. कितनी महान बात How परमेश्वर great कहता thing है। God says. अब आपको बलि देने की जरूरत नहीं है। Now you need not to give any अब आपको अपने sacrifice. हृदय से सच कहने की You just जरूरत है। need to tell the truth from your मैं mouth. पापी हूँ I am the sinner, God. अब आगे मैं नहीं करूँ। Now, in further, I will not मुझे do this. क्षमा दे You परमेश्वर। forgive me, give the forgiveness. Just for whenever you ask him, he जब- will providing the salvation to you. जब आप यह कहते हैं अपने मुख से, तब परमेश्वर आपको मोक्ष देता है. Quickly open to the book of Isaiah, no, to book of Hosea. होशो समझते हैं आप लोग, होशिया की पुस्तक कहते हैं हम लोग, डैनियल के बाद में होगा। होशो की पुस्तक अध्याय 6 का वचन 6 में कहता है, Hosea chapter 6 verse 6. पढ़ेंगे हम लोग। Let us read. आमोस, मीका, पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन में जी। अध्याय 6 का वचन 6 के अंदर निकल लिया तो बता। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, आहा, और होम बलि से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। कितनी अच्छी बात है मेरे How दोस्त। good thing it is. I don't want to the your offerings. मुझे तुम्हारी बलि की जरूरत नहीं है. I want to the permanently love whatever you learn from the Lord. You show to that love each other. मैं ये चाहता हूँ कि जो प्रेम तुमने प्रभु से पाया है, वही प्रेम आप दूसरों को जो दिखाएं. ईश्वर की दया तुमने पाई है, वो दया दूसरों को देना ही बलिदान है। Now you giving the mercy which you got from God to others is the जो sacrifice. प्रेम आपने परमेश्वर से पाया है, वो दूसरों को देना ही है। Now the love you got from God, if you are giving to others, that is the sacrifice. मीका की पुस्तक अध्याय 6 का वचन 6 में कहता है, Book of Micah chapter 6 verse 6, it says, यहाँ कहता है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख में आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि लिए 1 वर्ष के बछड़े को लेकर उसके सम्मुख में आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल के लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराधों के प्रायश्चित से अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में
अपने जन्माए हुए किसी को दूं? है मनुष्य, वे तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे ऐसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले। मेरे जीजो, My dear friends, यहाँ मीका कहता है, here Micah says, क्या लेकर मैं परमेश्वर को मनाऊं? with what should I? हजारों नदियों के तेल को लेकर बटोर लूं और जाकर परमेश्वर के सर पे, पैर पे, मंदिर पे डाल दूं, तो क्या वो परमेश्वर खुश होगा? Will the Lord be pleased if I bring 10,000 rivers of oil and pour on his feet or in his head? क्या मैं पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले तमाम उन जानवरों को लाकर उसके सामने बलि कर दूं, तो वो परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा? Or will the Lord forgive me if I'll bring all these animals, cattle and sacrifice them, slaughter them in front क्या of him? मैं अपने गुनाहों के लिए मेरे स्वयं के बच्चे को बलि कर दूं, तो क्या परमेश्वर मेरी सुनेगा? Or will he pleased with me, or will he listen to me if I sacrifice my first fruit of my body in front of him? वो कहता है नहीं, He says वो no. एक चीज से खुश होता है। He is just happy with यहाँ one 8वें thing. पद में कहता In the है, 8th one it says, क्या मनुष्य वे तुझसे बात नहीं कर चुका है कि तू अच्छा कर? he has shown to you that you do good. मेरे अजीजों, My dear friends, यानी कि परमेश्वर क्या चाहता है? which means what does वे Lord तुझसे require? बता चुका है कि अच्छा क्या है, He has और already यहोवा shown it. तुझे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि आपके जीवन में अन्याय नहीं होना चाहिए। God doesn't want the unjustification in your life, sir. मैं यहाँ कहूँगा, If I say over here, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति, धर्म, मजहब कोई भी क्यों ना हो, let it be Hindu, let it be Muslim, let it be Christian, let it be of any आप religion. भारतीय हो या भारत से बाहर के लोग क्यों ना You हो, could be Indian or other person from other. वे परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, जो भी नाम उसका लेते हैं, वह परमेश्वर आपसे और मुझसे कब खुश होता है? जब हम न्याय से काम करें। Now when we do the devotion with whatever name, with whatever God's name, He is pleased with our humble वे heart. अन्याय से खुश होने वाला परमेश्वर नहीं He है। is not the God who is pleased with unjudgment. वे गरीब की रोटी छीनने से खुश होने वाला परमेश्वर नहीं He है। is not the God who is pleased with the not giving food to the other. किसी लाचार पर तुम अत्याचार करते हो तो वो खुश होने वाला परमेश्वर He is नहीं है। not the God who is pleased if you show no mercy to the poor. मेरे दोस्तों, My dear friends, प्रभु कहता है न्याय से काम कर, कृपा से प्रीति रख और परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ में चल। it says, Lord requires of you but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. मेरे अजीजों, My dear friends, क्यों प्रभु इस दुनिया में आया? why did God came to this world? हम इस बात को सीख रहे हैं। We are learning this. बलिदान चाहने आया? Did he desire to आपके sacrifice? सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात को लेने आया? Or does he require any of your gold, मैं silver? 10 लोगों को, पेट को मैं भूखा रखकर, मैं उनसे पैसा कमाकर, किसी चर्च में जाकर, किसी पुण्य क्षेत्र में जाकर कुछ चंदा चढ़ा दूं तो प्रभु मुझे माफ कर देगा? Or will God forgive me if I keep 10 people starving and take money from them and keep it in the pilgrimages or in the church in the offerings? ऐसे करने वाले भी कितने लोग हैं? There are many who do these also. ऐसे करने वाले कितने लोगों को आप भी जानते हैं और हमारे भी सामने हैं। And there are many in front of us, and you also know those who do these. प्रभु का वचन कहता है Word of God says, न्याय से काम कर, do it with the justly. परमेश्वर की कृपा से प्रीति रख Love the mercy of God, और परमेश्वर के साथ and with God, नम्रता के साथ में चल। walk with humbleness. अपने ताकत को, अपने घमंड को मत दिखाओ। Do not show your strength or your पानी pride. के ऊपर रहने वाले बुलबुले के समान है आपकी और मेरी जिंदगी। Our life is just like the bubble on the water. सुबह से शाम तक न जाने कितने जो पानी के गुब्बारे बुबले हैं फूट जाते हैं, From morning till evening, many of the bubbles they burst.
जो सुबह के समय 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कितने ऐसे खूबसूरत फूल होते हैं जो खिलते हुए रहते हैं, लेकिन शाम होते होते सूख जाते हैं, उड़ जाते हैं, उनका निशान भी नहीं मिलता। From morning 4 a.m. to evening 7 a.m. there are still so many beautiful flowers which bloom perfectly, which blooms with the fragrance, but until the evening they wither away, they are dried. यह जीवन है झूठा सपना, सब है पराए, कोई न अपना, सब है पराए, कोई न अपना। अब आकर तू ही संभाले प्रभु, जिसे पग पग तू ही संभाले, हे प्रभु पग पग तू ही संभाले। मेरी बात समझ पा रहे हैं? Are you getting my point? मेरे अजीजों, My dear friends, क्यों घमंड करें हम अपने जीवन का? why should we be proud of our life? क्यों हम इस घमंड को दिखाएं? Why should we show this यदि आप proudness? समझते हैं कि आप परमेश्वर के भक्त हैं, भक्तन हैं, तो If you think that you are the devotee of God, आप नम्रता को अपने जीवन में लाइए, then show the humbleness in your life. नहीं तो मेरे जियो। Or else, यह जीवन है चंदन की लकड़ी, आग लगत जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगत जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन, यह जीवन है कागज की पुड़िया रे, हवा लगत उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आप देख नहीं रहे हो? are you not watching? अमेरिका से बड़े ताकतवर लोग थे क्या? Were there much इटली से powerful बड़े person पढ़े than लिखे America? डॉक्टर थे क्या? Were they great doctors in स्पेन Italy? से ज्यादा पैसे वाले थे Were क्या? they the more rich कितने people ऐसे than? देश आज अपने घुटने के बल आ गए? There are many countries, those who are knelt down. क्यों नहीं समझ पा रहे Why हैं don't you परमेश्वर को? get God? क्यों नहीं? Why don't you? मेरी बात समझिए आप। Try to understand. न्याय के साथ चलिए, Walk with the justice. कृपा के साथ रहिए, Be with the mercy. और नम्रता को लाइए मन में। Then bring ये humbleness. तो एक कोरोना है जो इस दुनिया में इतनी आग लगा चुका है। This is one corona which burned the world, we can say. व्यवस्था विवरण में इस प्रकार से कहता है, जब जब भी तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, मैं इस प्रकार से महावायरस यानी कि महामारियों से मैं तुम्हें मार दूंगा। In book of Deuteronomy it says, when you will not listen to me, I'll bring such diseases, I'll bring such plagues on you to kill you until you repent. मतलब वायरस होता है। Oh, the viruses I'll bring to you. प्रभु का वचन कहता The है, word of God says, चाहे वो चाइना ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, लंदन ने बनाया, वो तो एक बहाना है, लेकिन शिक्षा तो प्रभु को देना है। this is an excuse that the virus is made by China, Italy or somebody, but if God wants, He will do it. याद रखिए, Remember, आप पैसे वाले हो you सकते could be हैं, rich, आप ऊंच हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। you could be high, you could be low. आपकी नम्रता ये बताती है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। Now your humbleness shows, resembles how आपकी literate दीनता you are. बताती है कि आप कितने ज्ञानी Your हैं। meekness show that how intelligent you are. बाकी आपकी मर्जी है। And everything is up to पढ़ेंगे you. हम लास्ट पद में Let us read परमेश्वर the के last मत्ती thing. की पुस्तक 12 का 7 पढ़ेंगे, लूका का 19 का 10 पढ़ेंगे। Matthew 12:7 and Luke 19:10 we will read. क्या आप लोग इधर ही हैं सभी लोग? Are you all over here? रवि चौधरी, रवि कुमार, राजपाल जाटव जी यदि तुम हो। इसका अर्थ जानते हो, यदि तुम इसका अर्थ जानते हो तो मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मेरी बात समझ पा रहे हैं Are you दोस्तों? getting my point? प्रभु यीशु मसीह दया से प्रीत रखने वाला परमेश्वर है, बलिदान से नहीं। God is not the one who loves the sacrifice, but the one who loves the mercy.
आपके अंदर दया है, if you have the mercy, प्रभु आपके साथ में है। then God is with you. आपकी दया इस बात को दिखाती है कि आप परमेश्वर के जन हैं। Now your mercy shows that you are the son, the people of God. इस लॉकडाउन के समय में During this मैं lockdown, सच में उन लोगों का हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद I देता हूँ। really say thanks to those people, चाहे वो आरएसएस के हो, विश्व हिंदू से, या बजरंग दल के हो, या वो गुरुद्वारे के लोग हो, या राधे स्वामी सत्संग के बहन हो, या ईसाई समाज के लोग हो, या मुस्लिम समाज के लोग हो, जिन्होंने मानवता को दिखाया। I really thank those who all are the religious leader, let it be Christian, Hindu, Muslim or anybody, those who show their humanity. मैं सच में उन लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इंसानियत को प्रकट किया इन लॉकडाउन के I'm समय। really thankful to them because they showed their humanity during these lockdown to the people. यही तो सच्चाई है। This is the प्रभु reality. यही चाहता है This is साहब। what God wants. आपके बलिदानों को नहीं He doesn't चाहता, want your वो sacrifice. दया को चाहने He वाला wants the परमेश्वर mercy, है। God. क्या कहता 19 के 10 में? Let's read it. लूका 19 के 10 में क्या कहता क्योंकि है? मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने परमेश्वर यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, यदि कोई पापी मुझे मिले तो उसे गोली मार दे दूर से। Now the God didn't send his son as a man to the earth to seek the sinner and to kill them, उसे फांसी पे लटका दे। nor to hang him on the fan or something. लिखा है It is written. परमेश्वर का पुत्र पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। For the Son of Man has come to seek and save the sinners which are lost. आपको ढूंढने आया है, He came to seek आपका you. उद्धार करने आया है। He came to give the salvation to you. उमेश भाई और विनीता बहन अराइना और क्रिश को बोले कि ये चीजें ना भेजें। I request you, Vinita auntie, tell them not to send these stickers. बोलिए प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है? Tell what does God want? वे पापियों को ढूंढने He came to seek the और उनका sinners उद्धार करने आया हुआ and came परमेश्वर है। to give them the salvation. वे आपके बलिदान को नहीं, He doesn't want वे आपके your पक्षताप को चाहने वाला sacrifice. He प्रभु। wants your confession, your repentance. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा I'm हूँ trying to tell you that. यीशु का उद्देश्य क्या है What is the धरती पर। purpose of Jesus on this earth? पहली बात, First thing, व्यवस्था को मिटाने नहीं, not to destroy the law, व्यवस्था को पूरा करने। but to fulfill the law. दूसरी बात, Second thing, वह परमेश्वर कहता है that God says, वे पापियों को ढूंढ के उनका उद्धार करने आया है। He came to seek the sinners and to save, to give them salvation.